नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एग्जाम्स फ्रेंड के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सबों के बीच झारखंड सिविल कोर्ट इंटरव्यू 2023 के संबंध में बात करने वाला हूं। आप सबों को बता दूं, झारखंड के अनेक जिलों में ये इंटरव्यू हो चुकी है और कुछ जिलों में अभी बाकी है। वर्तमान में अभी गिरिडीह जिले में ये इंटरव्यू जारी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं इंटरव्यू के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स, डॉक्यूमेंट और उससे संबंधित सभी बातों को रखने वाला हूं। साथ में इस वीडियो में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैं जब इंटरव्यू देने गया तो क्या क्या अनुभव मुझे हुआ और क्या क्या बातें हुई, वो सभी बातें भी आप सबों के बीच में रखने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम का। मैं आपको बता दूं, सिविल कोर्ट गिरिडीह में रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे रखा गया है। आपको कम से कम आधे से 1 घंटे पहले पहुंचना है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं डॉक्यूमेंट जैसा कि आपका जो एडमिट कार्ड आया होगा, प्रवेश पत्र, उसमें सारी चीज़ें लगभग बताई गई होंगी। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। एक सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी कार्ड। आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। आइडेंटिटी कार्ड में देख सकते हैं ये 3 चीज़ें शामिल हैं: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी एक आपको लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर्टिफिकेट की बारी आती है। तो आपने जो जो सर्टिफिकेट्स दिया होगा, कब? फॉर्म भरने के समय में, वो सभी सर्टिफिकेट को अपने साथ में लेके जाना है। मुख्य रूप से कोई भी अभ्यर्थी 10th का सर्टिफिकेट दिए होंगे, 12th का सर्टिफिकेट दिए होंगे, ग्रेजुएशन का दिए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिए होंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जो जो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे जेरोक्स कॉपी जमा किया है आवेदन के समय, बस उसी का ओरिजिनल आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा। वो भी वेरिफिकेशन के लिए। किसी भी प्रकार का जेरोक्स पेपर वहाँ आपसे नहीं लिया जाएगा। बात करें इन सर्टिफिकेट के अलावे, यदि आपने कोई और सर्टिफिकेट आवेदन करने के समय लगाया है तो उन्हें भी साथ में लेके जाना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक सर्टिफिकेट आपको बताना चाहता हूं कंप्यूटर का। यदि किन्हीं ने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिया है तो उन्हें उस सर्टिफिकेट को भी साथ में लेके जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू से सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपने जेरोक्स कॉपी लगाया है उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल कॉपी के साथ मैच करके उसे वेरीफाइड किया जाएगा। इसके बाद आती है कुछ महत्वपूर्ण शिष्टाचार की बातें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट पहले दे दिया है, अभी आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी क्या है ये सबसे मायने रखती है। तो उस पर्सनैलिटी से संबंधित मैं कुछ प्रश्न रखा हूँ। प्रथम है साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश हेतु आज्ञा लेना। बिल्कुल, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश ले रहे हैं तो अनुमति अवश्य लें, बिना अनुमति के प्रवेश न करें। अगला है निर्धारित स्थान पर बैठने से पहले अनुमति लेना। यदि आप कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रायः कक्ष में एक कुर्सी लगी होती है जिसमें अभ्यर्थी को बैठना होता है और इंटरव्यू देना होता है, परंतु आप बैठने से पहले अनुमति लें, उसके बाद ही उस कुर्सी पर बैठें, जाके सीधा न बैठें। ये अशिष्ट में आएगा। आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में है साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर दें। आपसे जितना प्रश्न पूछा जाए, जिस तरह से पूछा जाए, प्रयास करें कि आप जवाब भी सटीक दें और सीमित शब्दों में दें और वो शब्द उस प्रश्न से संबंधित हों। अगले बात करें अगला पॉइंट का, तो ये है साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं जानने पर सॉरी बोलना। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसकी जानकारी आपको नहीं है या किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। आगे आते हैं। साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात धन्यवाद कहने के बाद ही कक्ष से बाहर निकलें। जब साक्षात्कार खत्म हो जाए, जब आपको बाहर जाने के लिए कहें, पदाधिकारी लोग आप कहें कि आप जा सकते हैं, तो आप निकलने से पहले धन्यवाद कह दें। यह बात हुई शिष्टाचार की, क्या हमें करना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूं आपको पर्सनल अनुभव के बारे में कि मेरा अनुभव कैसा रहा। मैं बता देना चाहता हूं आपका पर्सनल अनुभव। मेरा साक्षात्कार की तिथि 28/8/2023 ये सिविल कोर्ट
गिरिडीह में हुआ। मैंने रिपोर्टिंग टाइम पहले आपको बता दिया, पुनः मैं एक बार बता देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है दूसरे जगह दूसरे जिले में रिपोर्टिंग टाइम कुछ और हो, परंतु यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 7 AM था। 7 AM में आपको रिपोर्टिंग कर देना है। जब मैं सबसे पहले पहुंचा तो सबसे पहले अटेंडेंस लिया गया, सभी लोगों का, जितने लोग वहाँ पे पहुंचे थे सभी लोगों का अटेंडेंस लिया गया। दूसरा पार्ट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आवेदन करने के में जमा किया था उसका ओरिजिनल के साथ में वेरीफाई किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे 50-50 के ग्रुप में अलग अलग कक्षा में बांटा गया था। टोटल आज के दिन में 300 स्टूडेंट का साक्षात्कार था, जिन्हें 6 ग्रुप में बांट दिया गया था और वो 50-50 के ग्रुप में बटे हुए थे। इसके बाद वाला पार्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश किए और जिस हिसाब से प्रवेश किए मैंने आपको शिष्टाचार ऊपर में बता दिया है। वहाँ पे प्रवेश करने के बाद सबसे पहले नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद पिताजी का नाम पूछा गया। पिताजी का नाम पूछने के बाद शॉर्ट में अपनी एड्रेस बताने के लिए कहा गया। इसके बाद प्रोफेशन पूछा गया, आप क्या करते हैं। दोस्तों यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे प्रोफेशन पूछा जाएगा और जो प्रोफेशन आप बताएंगे, पदाधिकारी लोग जो साक्षात्कार ले रहे होते हैं वो लोग आपको उसी प्रोफेशन से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो प्रोफेशन बता रहे हैं, प्रोफेशन अर्थात आप क्या करते हैं। मान के चले आप एक शिक्षक है, प्राइवेट शिक्षक है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए और उस संबंध में पदाधिकारी लोग कुछ प्रश्न आपसे करेंगे। ये आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी मैंने जिक्र कर दिया है। प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चन, आपके प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न किया जाएगा। साथ ही यदि आपका कोई सर्टिफिकेट या आपने कोई कोर्स अदर स्टेट से किया है, क्वालिफिकेशन अदर स्टेट रीजन, तो शायद आप यदि पूछा जाए, क्योंकि उन लोगों के पास आपका डॉक्यूमेंट है, आपने कौन सा कोर्स किस स्टेट से किया उनके पास उन्हें जानकारी है। यदि आपने कोई कोर्स किसी और स्टेट से किया है तो शायद आपको उसका रीजन भी पूछा जाए। साक्षात्कार देने पहुंचे दूसरे अभ्यर्थियों से बात करने पर जानकारी मिली कि उन्हें भी बेसिक सी जानकारी पूछे गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों को गिरिडीह जिला से संबंधित कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए गए थे जो जीके से संबंधित थे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, गिरिडीह जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उसका मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंटरव्यूज देने में मुश्किल से 5 मिनट मैक्सिमम, आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 मिनट ही लगे होंगे, 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा होगा। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाओं के साथ आप सबों को धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें।